मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वीडियो को, तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो पुराने लोग हैं वे लोग देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, आप सब परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाए। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। आज का वचन है मेरे प्रियो यूहन्ना की पत्री 6 अध्याय का 39 वचन है, जो इस प्रकार है। मैं इस वचन को बताऊंगा और इसके बाद में प्रार्थना करूंगा। मेरे भेजने वाली की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उन सबको जो अंतिम दिन मैं फिर से जीवित कर दूं। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और उन्हीं की ओर परमेश्वर दृष्टि करता है जो कि टूटे हुए और पिसे हुए मन के हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा था कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ के दबे थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जो लोग हार गए हैं, थक गए हैं, जिनको कहीं आराम नहीं मिलता है, और कहा कि वो लोग मेरे पास आएँ, मैं उनको आराम दूंगा। मेरे प्रियो, जो लोग टूट गए हैं और पीछे मन के लोग हैं, उन्हीं को परमेश्वर बुलाता है और उसका वचन सुनकर कि जो कोई, क्योंकि वे जो हैं कि जो उसका वचन सुन कर के थर्राते हैं। वचन के अनुसार कहा गया है कि अब मुझे भी देखो, मैं जो असहनीय शोक और टूटे मन से, जो असहनीय जो हमारे पास में शोक है और जो कि टूटा हुआ हमारा आपका मन है, आपकी उपस्थिति में मैं आया हूँ। मेरे प्रियो, वो लोग हैं जो टूटे हुए मन के हैं और असहनीय शोक में डूबे हुए हैं, और कहा कि ऐसे ही लोग प्रभु की उपस्थिति में उपस्थित होते हैं। और कहा, हे मेरे परमेश्वर, मेरे दुख असहनीय है, मैं प्रतिदिन वेदना से आंसुओं को बहाता हूँ। जिनके पास में असहनीय दुख हैं, जो असहनीय दुख के कारण वे उस वेदना में अपने आंसू को बहाते हैं, और जो अपने आंसू को बहाते हैं, और कहा कि और अपना बोझ, जो संपूर्ण हृदय से प्रेम करते हैं और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और वे कहा वे अपने ही बोझ को उठा करके थक जाते हैं। उसी प्रकार एक भाई था, उसने कहा कि हे प्रभु, मेरे दुख असहनीय है, मैं प्रतिदिन वेदना से के आंसुओं को बहाता हूँ और मैं अपने बोझ को उठाते उठाते थक गया हूँ। उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि जो भी परिश्रम करने वाले हैं, जो भी परिश्रम करने वाले लोग हैं, और जो भी बोझ से दबे हुए लोग हैं, और प्रभु आप उन सबको विश्राम देते हैं। उसने कहा कि मैं अपना बोझ उठाते उठाते और दुख को उठाते उठाते थक गया हूँ। हे प्रभु, मैं अपना बोझ, अपना सारा दुख आप पर डालता हूँ। कृपया आप मुझे बनाए रखिए, कृपया आप मुझे बचाए रखिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, तब यीशु आपको एक दुखी और पीड़ित मनुष्य हैं। अगर आप मेरे प्रियो, अगर आप एक दुखी और पीड़ित मनुष्य हैं, जिसका निश्चय आपने मेरी दुर्बलताओं को ले लिया, मेरे प्रियो, आप एक दुखी और पीड़ित मनुष्य हैं, तो अगर आपने अपनी निश्चय ही कहा कि अपनी दुर्बलताओं को के साथ में आप मेरे पास में आए हैं, तो निश्चय ही प्रभु आपकी दुर्बलताओं को ले लिया है और आपकी सारी बीमारियों को उठा लिया है। और वह हमारे अपराधों के कारण घायल किए गए और हमारे अधर्म के कामों हेतु वे कुचले गए, और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, जिससे हम कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं।
क्योंकि मेरे प्रियो आपके कोड़े और दुखों से जो मेरे हटाए हैं, मेरे मन के घावों को आप चंगा करें। मेरे प्रियो, जो आप सब हैं, कहा कि भेजने वाले की, परमेश्वर ने कहा कि मेरे भेजने वाले की इच्छा है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसको ना खोऊं, परंतु अंतिम दिन फिर जीवित कर दूं। मेरे प्रियो, अगर आप बीमार हैं तो परमेश्वर आपको आखिरी में जीवित करेगा, परमेश्वर आपको बचाएगा, क्योंकि बचाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि हे परमेश्वर, उसने उस भाई ने कहा कि हे मेरे परमेश्वर, मेरी निंदा ने मेरे मन को तोड़ दिया है, मेरा मन बहुत व्याकुल है, मेरा मन बहुत भारी है और किसी ने मुझ पर दया नहीं दिखाई। उसने क्या कहा कि हे परमेश्वर, मेरा सर बहुत भारी है, मेरा मन टूट गया है, मेरा मन बहुत भारी है, मैं हृदय से दुखी हूँ और मुझ पर किसी ने कोई दया नहीं दिखाई। और दिलासा दिलाने वाला मेरा कोई नहीं है, ना कोई धीरज देने वाला, ना कोई ढाढ़स बंधाने वाला मेरा कोई नहीं था, परंतु मैं गरीब और दुखी हूँ। उसने कहा कि हे परमेश्वर, मैं गरीब और दुखी हूँ। हे परमेश्वर, आपने मेरे मन को उद्धार में ले जाएं, मुझको मेरे उद्धार की आप चट्टान बन जाएं और मेरा उद्धार करें। हे प्रभु, मेरा दुख बहुत भारी है। आप लोग कहें कि हे परमेश्वर, मेरा दुख बहुत भारी है, मेरा दुख बहुत भारी है, मेरी सारी विपत्ति, मेरा सारा दुख है, और वह हमारे सारे दुख को ले लीजिए, और वह समुद्र की बालू से भी भारी वो ठहरती है। क्योंकि जब मैं संकट में हूँ, मेरी आँखें नहीं, मेरा प्राण, मेरे शरीर सब शोकित हो गए हैं और शोक के मारे धुले जा रहे हैं। हे परमेश्वर, उसने कहा कि हे परमेश्वर, मैं कराहते कराहते थक गया हूँ, मैं अपनी खाट को आंसुओं से भिगोता हूँ और प्रतिदिन मेरा बिछौना भीगता है आंसुओं से, मेरी आंखें शोक के कारण धुंधली हो गई हैं। मेरे आंसुओं को, हे प्रभु, मेरे आंसुओं को कुप्पी में भर ले। हे मेरे परमेश्वर, मेरे चेहरे के आंसुओं को मिटा डाल, मेरे सब अनर्थकारियों को इस पृथ्वी से हटा दे। उसने कहा कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे रोने का शब्द सुन, मेरी प्रार्थना को ग्रहण कर, मेरे दुखों से मुझे छुटकारा दे। मेरे पर उसने कहा, जो मुझे दिया गया है मैं उसको ना खोऊं, परंतु अंतिम दिन उसको जीवित कर दूं। तब उसने कहा, परमेश्वर ने उसके विलाप करने वालों विलाप पर ध्यान दिया और उसने उन्हें बचाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, उसने कहा कि जैसे लिखा है, जीवित पिता ने मुझे भेजा है, मैं पिता के कारण जीवित हूँ, और वैसा ही वह मुझे जो खोएगा, जो मुझे खाएगा, वे मेरे कारण जीवित रहेगा। आमीन। और उसने कहा कि स्वर्ग से जो रोटी स्वर्ग से उतरी है यही है, पूर्वजों के समान नहीं उन्होंने मन्ना खाया और मर गए, किंतु जो कोई रोटी खाएगा और वह सदा जीवित रहेगा। और जो यह रोटी खाएगा, क्योंकि ये बातें सिर्फ यीशु ने कफरनहूम में उसके सभागृह में उपदेश देते समय कही थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने कहा था वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए होंगे और किसी ने पिता के से नहीं सुना ना सीखा है। और कहा, जो परमेश्वर की ओर से है वह केवल उसी पिता को देखा है। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है, और जीवन की रोटी मैं हूँ। और तुम्हारे पूर्वजों ने निर्जन से मन्ना खाया और वे भी मर गए। और कहा, यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि जो मनुष्य खाए और ना मरे। उसने कहा कि जीवन की रोटी और स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ, और यदि कोई इस मनुष्य को रोटी खाएगा तो सदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए मैं दूंगा, और वे मेरा लहू और मांस है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको
जो रोटी दे रहा है, और उसने कहा आप परमेश्वर की रोटी को खाएंगे, परमेश्वर के जल से पिएंगे तो आप पुनः जीवित रहेंगे, आपको परमेश्वर जीवन दान देगा। और कहा कि मैंने जो रोटी है, जो मुझ पर विश्वास करेगा और वह अनंत जीवन तक जीवित रहेगा। उसने कहा क्योंकि उसने कहा कि यीशु ने उत्तर दिया, आपस में लोग मत कुड़कुड़ाओ, जो व्यक्ति मेरे पास नहीं आ सकता है जब तक पिता ने जिसे मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं अंतिम दिन उसे फिर जीवित करूँगा। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम वचन के अनुसार देखते हैं, नबियों के अभिलेख में यह लिखा है कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए होंगे, जो किसी ने पिता ने सुना और सीखा है, और कहा वो मेरे पास आता है, और यह नहीं किसी ने पिता को देखा है परंतु परमेश्वर की ओर से है, वह केवल परमेश्वर को देखा है। उसने कहा कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और जीवन की रोटी मैं ही हूँ। और उन्होंने कहा निर्जन प्रदेश में मन्ना खाया और मर गए, और यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि जो मनुष्य खाए वह ना मरे। आमीन। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आँख बंद करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, फिर सुबह के समय आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। आपने पूरे रात भर हम सबको सुरक्षित रखा, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा, पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं उनके लिए प्रार्थना विनती करता हूँ परमेश्वर पिता, कितने लोग हैं कि सुबह को नहीं देख पाए परमेश्वर पिता, सो गए, कुछ लोग बीमार हैं, परंतु आपने हम सबको सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू बुखार इत्यादि से पीड़ित हैं, वो लोग यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। तेरे नाम की महिमा करें परमेश्वर पिता। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग हैं परमेश्वर पिता, जो लोग उलझन में है परमेश्वर पिता, जिनको नींद नहीं आती है परमेश्वर पिता, और जो लोग परमेश्वर पिता बीमार हैं परमेश्वर पिता, शैतान के जाल में फंसे हैं, यीशु तेरी आशीष बोलता हूँ वो लोग चंगे हो जाएं। शैतान के हर एक जाल को तोड़ता हूँ, हर एक बंधन से उन भाई बहनों को छुड़ाता हूँ जो लोग विश्वास करते हैं, जो हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ उस भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग परमेश्वर पिता आप पर विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता, उन लोगों के जीवन में आपकी आशीष बोलता हूँ। जो लोग संविदा की नौकरी चाहते हैं उन पर, या जॉब चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, उन पर भी यीशु आपकी आशीष बोलता हूँ, लोग चंगे हो जाएं। मैं परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग परमेश्वर पिता आंसुओं के साथ में रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता, किसी दुख के कारण, किसी संकट के कारण वो दुखी हैं, तो यीशु मसीह तेरी आशीष उनके जीवन में हो, और उनके आंसू पोंछे जाएं, उनके बोझ कम किए जाएं, और वो लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, जो लोग दुकान पर रखे हुए हैं, या बिजनेस करते हैं, या व्यापार करते हैं, इन सब पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। यीशु तेरे नाम चंगे हो जाएं। जिनके पास में बच्चे नहीं हैं उनको संतान की आशीष बोलता हूँ। उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में, जिनका गर्भ पापी गर्भ हो गया है, जिनके हाथ में लहू लगे हैं, उनके जीवन में संतान की आशीष नहीं मिल रही है, उन पर भी आपकी आशीष बोलता हूँ, और उस तेरे लहू को धोता हूँ, और उनके गर्भ में संतान की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता उन्हें संतान देकर के आशीषित करें, उन्हें बचा लीजिए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस चैनल में जुड़े हैं, देख रहे हैं, उनके खेती बाड़ी में आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके पशुओं में आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके कमाई में भी आपकी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो आज आंसुओं के साथ में रो रहे हैं, दुखी हैं, उनके आंसू यीशु तेरे नाम से पोंछे जाएँ और वो लोग चंगे हो जाएँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं, चंगाई देते हैं, तो आप लोग कमांडमेंट के द्वारा और मैसेज द्वारा आप गवाही भेज सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। आमीन।